हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति के 8.1 के 10 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। वो भी चलिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम बताएंगे और आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चूँकि ये सब गाना वाना तो है नहीं कि सुन के थोड़ा सा एंजॉय कर लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उससे हम लिख दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा बोर्ड लंबा नहीं है, इसके कारण से दिक्कत होती है। चलिए तो जो दिया गया था वही लिख दिए हैं। चलिए पढ़ते हैं। दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और क्या दिया गया, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका ही मान दे दिया गया है। तो हम लोग को निकालना है साइन पी का मान, कोस पी का मान और टेन पी का मान, ठीक है। यानी कि थीटा पी के जगह पर बना रहा है ना। चलिए थीटा है पी के जगह पर बना रहा है, पूछ रहा है ना। देखिए यहाँ पास दिख रहा है सब थीटा किसके जगह पर है, तो पी के जगह पर है। चलिए तो ध्यान से देखना है तभी आपको समझ में आएगा ये बात, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम लोग को पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पाइथागोरस पर में क्या कहता है, तो पाइथागोरस पर में कहता है कि कर्ण का स्क्वायर लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस पर में, ठीक है। चलिए तो कर्ण क्या है यहाँ पास, तो पी आर है, क्या है, पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर कर दीजिए। लंब क्या है, तो पी क्यू है, ठीक है। तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। चलिए अब जिसका मान है उसे रख देंगे हम लोग, ठीक है। आइए पी आर का मान तो नहीं है, तो पी आर का मान कहाँ से रखेंगे, है ना। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम ऐसे, देखिए तो पी आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर पी क्यू का मान दिया गया है कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस क्यू आर का मान क्या दिया गया है, कुछ भी नहीं, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखना है आप ध्यान से कि अब किसका मान दिया गया है, तो पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया गया है। चलिए तो दिया गया है उसके फॉर्म में लाएंगे इसको, पी आर माइनस क्यू आर के दी होल स्क्वायर बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, ये कर सकते हैं ना। चलिए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पास कि पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर दिया गया है ना। चलिए तो एक बात आपको ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि यहाँ पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला नहीं, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। हम फॉर्मूला का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पास पी आर प्लस क्यू आर था, तो पी आर माइनस क्यू आर है ना, इसलिए हम प्लस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब हम इस पर पुट करें इसको पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी घेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए तो इसका फॉर्मूला लिख लिए, तो ए प्लस बी, ए का मान पी आर प्लस बी का मान क्यू आर, ए प्लस बी हो गया ना। चलिए इनटू ए माइनस बी, तो ए का मान पी आर माइनस क्यू आर, चलिए होगा ना। अब बराबर में क्या दे दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए इसके बाद में जिसका मान दिया गया है वो लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो किसका मान, पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया गया है कितना, तो 25 दिया गया है, इनटू पी आर माइनस क्यू आर लिखेंगे बराबर 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद में यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, 5 नहीं है, सॉरी 25 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको देखिए, ये जो दिया गया था आपको, ये कहाँ से लाए हैं, ये जो है ना 25 सेंटीमीटर दिया गया है, सॉरी 25 है, देखना होगा आपको ध्यान से, 25 सेंटीमीटर दिया रहता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए 25 यहाँ भी हो जाएगा, 25 यहाँ भी और 25 यहाँ भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास, ठीक, क्या है कि 25 से 25 तो ख़त्म हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि गुना में तो ख़त्म होगा ही, ठीक है। आइए तो ध्यान से देखेंगे कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर कुछ भी नहीं, तो एक तो होगा ना। चलिए एक आ गया, पी आर माइनस क्यू आर बराबर एक आ गया। अब देखिए ध्यान से देखना है आपको, ठीक, क्या देखना है ध्यान से कि इसको मान लेना समीकरण सेकंड और इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, ये जो दिया गया इसको समीकरण क्या मान लेना है, फर्स्ट मान लेना है, ठीक है।
आइए देखते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आ गया यहाँ। इसके बाद में क्या मानना है आपको, देखिए ध्यान से, पी आर माइनस क्यू आर है ना, इसको मान लेना समीकरण सेकंड मान लेना, ठीक है, और समीकरण फर्स्ट इसको मान लीजिए। अब इसके सहारे से दोनों समीकरण को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो हल करना है कैसे, तो हम ये दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को लिखना है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ लीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है ना। 25 सेंटीमीटर मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए, और पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 है ना। चलिए इसको जोड़ते हैं। आइए, तो पी आर को होगा तो 2 पी आर हो जाएगा। अब प्लस माइनस ये तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। उसके बाद में 25 और 1 26 हो जाएगा, है ना। तो इसको काट सकते हैं, पी आर बराबर लिख करके 26/2, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13। यानी कि कहने का मतलब है कि पी आर बराबर कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए, पी आर बराबर क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए, यानी कि 2 का मान निकल गया, अब पी आर का मान निकल गया। अब निकालना हम लोग क्यू आर का मान। तो क्यू आर का मान कैसे निकलेगा, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पी आर का मान हमारे एगो में रख देते हैं, लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। आइए इधर, अब लिखेंगे, अब पी आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, तब पी आर प्लस क्यू आर है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया गया है, तो 25 है, तो 25 लिख देंगे। आइए, ये तो लिख दिया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद में जो मान है पी आर, तो पी आर का मान रख देंगे। तो पी आर का मान कितना है, 13, क्यू आर बराबर 25 है ना। चलिए, तो क्यू आर बराबर जब हम निकालेंगे तो 25 माइनस 13 हो जाएगा। देखिए क्यों होगा, क्योंकि जो बराबर था से बराबर रह गया, मगर बाद 13 जो इधर था से उधर गया तो माइनस हो जाएगा ना। आइए, तो क्यू आर बराबर जब निकालेंगे तो 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 1 गया था 1, ठीक है। आइए, तो इसका आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या आपसे पूछ रहा था, मेन सवाल आपका ये था, पूछने का मकसद था कि साइन पी बराबर कोस पी बराबर टेन पी का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो अब यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग कि साइन का मान क्या हो, साइन के मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इससे आप कर सकते हैं एल ए एल बटा के ए से, ठीक है। इससे आप पकड़ सकते हैं एकदम आसानी से, ठीक है। ये है आपका ट्रिक, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। आइए, तो पूछ क्या रहा है, साइन थीटा का, है ना। और थीटा बन रहा है पी पर, तो लंब कौन होगा, ये वाला हो जाएगा, आधार ये वाला हो जाएगा, और कर्ण ये तो रहता ही है, ठीक है। आइए, तो समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एल के मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए के मतलब आधार, और एल के मतलब लंब होता ही है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो हमको साइन का पूछ रहा है, तो पहला वाला ये जो बटा में दिख रहा है ना आपको, ये पहला वाला साइन का है, तो लंब बटा कर्ण। तो इसमें देखिए, तो थीटा पी पर है, तो लंब कौन हो जाएगा, तो लंब चाहिए हमको ना, तो लंब 12, और कर्ण चाहिए ना, तो कर्ण 13, तो 12/13। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि 12/13 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आइए, कोस को देखते हैं। तो कोस जो सेकंड में आपको दिख रहा है ये वाला, देखिए ए बटा के, तो ए बटा के जो है, ए से आधार और के से कर्ण। तो आधार क्या है, ये नहीं ये होगा, कहे कि थीटा वहाँ है ना, तो आधार 5/13 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 5/13 टेन पी। अब टेन का निकालना है, तो एल बटा ए, एल बटा ए यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब कौन है इसमें, तो लंब ये है, तो 12/5, ठीक है। यही आपसे पूछ रहा था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।